दोस्तों मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, बहुत सारी भ्रांतियां जो हैं वो फैलाई जा रही हैं। ये आपके सामने लगातार शेयर किया जा रहा है और एक नोटिस मैंने आपके सामने दिखाया था कि 9 मई का था, वो आपके सामने शेयर किया जा रहा है। आप इसका सिर्फ मोटा मोटा क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं बस 2-3 मिनट में, और इन सब भ्रांतियों से दूर हट जाइए। और यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम बताया गया था 21 जो जुलाई बताया गया है, 21 और 20 जुलाई के ही मान के चलिए डेट में होने वाला है। किसी भी भ्रामक जो न्यूज़ है उसमें मत पड़िए। यहाँ पर जो आपके सामने दिखाया गया बात यह है कि जो नोटिस आयोग की तरफ से दिया गया है उसमें बात ये कही गई है कि जो सेंटर टीजीटी के लिए बनने वाले थे एग्ज़ाम के, तो उनकी ज़िम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिसर को थी। उनके लिए नोटिस जारी किया गया है नया कि अब आप मुझको फिर से सेंटरों की लिस्ट दीजिए। और उस टाइम पर जब उन्होंने लिस्ट दी थी तो आनन फानन में ऐसे बहुत से सेंटर थे जो ज़िले का जो मेन सेंटर है वहाँ से दूर थे। अब नए जो सेंटर बनने वाले हैं टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए, वो ज़िले से 10 किलोमीटर के आसपास ही रहने वाले हैं, जहाँ से अच्छी तरह से कवरेज कर सके ज़िला अधिकारी कि कोई गड़बड़ी ना हो पाए एग्ज़ाम के अंदर, चाहे वो पेपर लीक का मैटर हो या कोई और दूसरी असुविधा। तो इसमें आपको सिर्फ ये मानना है कि ये नोटिस उन्होंने सिर्फ अपने अधिकारियों के लिए जारी किया गया है, और इसमें अब जो सेंटर हैं गवर्नमेंट को ऐसे मिल रहे हैं जो ज़िले से 10 किलोमीटर के अंदर होंगे। तो पुराने सेंटरों को कैंसिल करके नए सेंटरों की लिस्ट आने वाली है। और जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको मान के चलना है वो जुलाई में ही एग्ज़ाम होगा, और जुलाई से आगे एग्ज़ाम जाने की चांसेस 99% नहीं है। 1% चांस है जो आगे बढ़ने को हैं। और वो जो मैंने आपके सामने पीछे वाली कटिंग आपके पेश की थी उसमें मैंने ये बात कही थी कि ये सिर्फ आवाम के लिए, यानी जो कैंडिडेट हैं आवेदक हैं उनके लिए नहीं था वो नोटिस अधिकारियों के लिए है और उनसे नए सेंटर मांगने के लिए है। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये मान के चलना है कि जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आप बाकी आप स्वतंत्र हैं, आप नहीं मानते हैं ना मानिए, लेकिन कुछ भी हो सकता है फिर आपके साथ एग्ज़ाम में। आप अगर ढीले पड़ते हैं तो 3 साल की जो लगातार मुसलसल की मेहनत थी वो ख़राब हो सकती है, इसलिए कंटिन्यूटी बनाए रखिए। और मैंने कहा भी था कि जिन लोगों ने यूपी टीजीटी में एग्ज़ाम बैठना है उन सभी लोगों को फॉर्म यूजीसी नेट में अप्लाई कर देना चाहिए। तो 2 फ़ायदे आपको वहाँ से हो जाएंगे, टीजीटी का भी एग्ज़ाम देने को मिलेगा और प्लस उससे पहले यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने को मिलेगा। तो ये जो आपके सामने नोटिस है, इसे मोटा मोटा इतना ही बस समझना है कि इसमें कोई ख़ास चीज़ें हैं नहीं, बस इतनी सी चीज़ है। ये आपकी तरफ से कमेंट आ रहा था कि सर इसके बारे में आप कुछ बताएं, तो मैं आपके सामने 2-3 मिनट के लिए आया हूँ। मुझे इस तरह की अनावश्यक चीज़ों पर डिस्कस करना अच्छा नहीं लगता। इसमें आपको सिर्फ सेंटर का मसला है। सेंटर वो जो पुराने सेंटर थे उन्हें कैंसिल करके अब गवर्नमेंट को ऐसे सेंटर मिलने जा रहे हैं जो ज़िले के पास में हो, तो अब वही सेंटर बनने वाले हैं। और ऐसा अगर होता है तो 4-5 दिन के अंदर आपको फिर से एक नोटिस दिया जाएगा। आप इंतज़ार करिए, बहरहाल नोटिस दिया जाए या ना दिया जाए, आप तो 21 जुलाई को ही मान करके चलिए ये एग्ज़ाम होने का।